नमस्कार बच्चों। इस कोरोना काल में कुछ मास्क का इस्तेमाल करना पड़ रहा है बच्चों आप लोगों के लिए। और बहुपद पॉलिनोमियल्स हमारी एक्सरसाइज चल रही थी अध्याय 2 और आज हम 2.4 लेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आती जा रही है बच्चों। 2.4 में बहुपदों के गुणनखंड स्टार्ट हो रहे हैं जो आप लोगों ने छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ा है। ठीक है, आप 8th में थे, उसमें भी गुणनखंड थे। यस, इसमें गुणनखंड प्रमेय एक लगेगी बच्चों, गुणनखंड प्रमेय। फैक्टर थ्योरम। ये फैक्टर थ्योरम को समझ लो जरा। देखो बुक में जो दिया हुआ है ना बच्चों, बुक में जो दिया है उस परिभाषा से थोड़ा सा आपको समझ में कम आता है, तो हम थोड़ा सा मन से समझा रहे हैं कि पॉलिनोमियल ऑफ एक्स मान लीजिए, इससे हमने पहले भी आपको समझाया होगा, एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। इसमें हम x के अलग अलग मान लगाते हैं। x का मान 1 लगाया, आइए लगा के देखें x का मान क्या होता है। तो P1 इक्वल्स टू 1 का क्यूब माइनस 6, 1 का स्क्वायर प्लस 11 मल्टीप्लाई बाई 1 एंड माइनस 6। तो 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, तो ये 12 माइनस 12 दैट इज 0। तो इससे शून्य आया ना, क्या मान रखने पे? x बराबर 1 रखने पे। इसलिए हम कह सकते हैं x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड होगा। गुणनखंड होगा। यही गुणनखंड प्रमेय है। मोटे तौर पे समझने के लिए ये ठीक है। अगर मैं मान लीजिए x बराबर 2 रख रहा हूं तो आपके जान के खुशी होगी, आपको जान के खुशी होगी कि अभी x बराबर 2 से भी मान शून्य आ रहा है। तो इसका मतलब x माइनस 2 भी इसका एक गुणनखंड होगा। और अगर मान लीजिए x बराबर 3 हमने इसमें मान रखा तो भी शून्य मिल रहा है मान, तो इसका मतलब x माइनस 3 भी इसका एक गुणनखंड होगा। इन 3 मान के अलावा कोई चौथा मान ऐसा नहीं है जो इसमें हमारे को इस तरह से शून्य दे दे। तो ये आपने देखा होगा बहुपद का शून्यक, वो भी इसमें आ रहा है। और 10th में एक चैप्टर है बच्चों बहुपद के नाम से ही, एनसीईआरटी में भी आपको 2nd चैप्टर ही मिलेगा। और अभी वर्तमान जो बुक चल रही है उसमें चैप्टर नंबर 3 है बहुपद। तो ये ध्यान दीजिए, पॉलिनोमियल्स हमारी बहुपद की एक्सरसाइज में। अब मैं आपको परिभाषा समझाऊंगा ना बच्चों, तो वो आ जाएगी क्योंकि वो उसकी भाषा अलग है। px घात n ग्रेटर देन 1 या इज इक्वल टू 1 का एक बहुपद है। तो ये भाषा ही थोड़ी सी मुश्किल है कि ये क्या दे दिया ग्रेटर देन लेस देन। ये इसके लिए कह रहा है कि पॉलिनोमियल में x होना जरूरी है, यानी उसकी घात क्या 1 या 1 से अधिक हो सकती है। और a कोई वास्तविक संख्या हो तो x माइनस a px का एक गुणनखंड होगा यदि pa बराबर 0, यानी कि p1 का मान 0 आया, इसका मतलब x माइनस 1 उसका एक गुणनखंड होगा। यदि x बराबर 2, a का मान 2 है, यहां पे a का मान 1 था, a का मान 3, तो उससे ये गुणनखंड हुआ और इसकी वजह से ये गुणनखंड हुआ। और pa बराबर 0 है यदि x माइनस a px का एक गुणनखंड हो। ये दोनों ही बातें आज इस्तेमाल होगी, ध्यान रखिए। अगर हमारे को कोई कह रहा है इसका एक गुणनखंड है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये मान लगाने पे शून्य आएगा। और मान अगर शून्य आ रहा है तो हम कह सकते हैं x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है। दोनों ही बातें एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है ना, पर लगेगी एक साथ। आइए 2.4 एक्सरसाइज निकालें, पेज नंबर 52।
यस, पहला सवाल है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। x+1 है, गुणनखंड हमें x+1 बताना है। तो हम क्या करेंगे, x का मान -1 लगाएंगे। जिसमें भी हमारे को 0 आ रहा है तो हम बता देंगे कि हां x+1 इसका एक गुणनखंड है। x³ + x² + x + 1, x³ + x² + x + 1 हमें किसके लिए चेक करना है, x+1 के लिए। x+1 इसका एक गुणनखंड है या नहीं है। तो x का मान हमारे को -1 रखना होगा चेक करने के लिए, जांचने के लिए कि x+1 इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो यहां पे हमने x बराबर -1 रखा, ठीक है। चारों पार्ट में ही यही मान रखेंगे हम। आइए, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर और -1 + 1, जैसे ही ब्रैकेट ओपन किया -1, ये +1 -1 और +1, तो 2 - 2 बराबर 0, 2 - 2 बराबर 0। चूंकि यहां 0 आ गया, 0 आ रहा है ना बच्चों, इसलिए चूंकि शेषफल कहलाएगा ये, शेषफल 0, शेषफल 0, इसलिए x+1 एक गुणनखंड होगा। किसका, इस दिए गए पॉलिनोमियल का, ठीक है। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। आइए बिल्कुल इसी तर्ज पे सेकंड पार्ट होगा, वो भी समझें। x⁴ + x³ + x² + x + 1, वही चेक इसी के लिए करना है चारों पार्ट में। तो x बराबर -1 रखने पर, आइए देखो बच्चों, यहां पिछले वाला जो पार्ट था ना, बिल्कुल सारे पद तो वही हैं, केवल एक पद ये बदल रहा है, -1⁴ नया आ रहा है। तो इधर प्लस का 1 और आ जाएगा। तो अब यहां पे प्लस के हमारे बंदे 3 हो गए। तो 3 - 2 0 नहीं है, वो तो 1 है, बराबर 1, और वो 0 के इक्वल नहीं है। तो शेषफल, चूंकि शेषफल 0 नहीं है, ऐसे लिख देंगे इस बार। इसलिए x+1 एक गुणनखंड नहीं होगा। नहीं, नेगेटिव शब्द और आ जाएगा, नहीं होगा। इस तरह से। आइए नेक्स्ट, अगला पार्ट देखें, थर्ड पार्ट में x⁴ + 3x³ + 3x² + x + 1, इसमें भी कोई इससे ज्यादा दूरी नहीं है बच्चों। यहां 3 और यहां 3 गिराए जा रहे हैं, इसके आसपास ही घूम रहा है। पार्ट नंबर 3, यस, देखिए इस तरह से ये पार्ट नंबर 3, और इस जगह पे हमारे को 3 लिखना है, 3x² और x³ से पहले भी 3 आ रहा है, बस इतना ही फर्क है। इससे क्या होगा बच्चों, इस जगह पे एक 3 आ गया और इस जगह पे भी एक 3 आ गया, मान तो यही लगा रहे हैं। अब इससे क्या होगा बच्चों, जो यहां 1 था और जो यहां 1 था, ये प्लस के 3 हो गए और ये माइनस के 3 हो गए बच्चों। यहां पे 1 और इस जगह पे माइनस का 3, तो इसने इसको कैंसिल कर दिया, इसने इसको कैंसिल कर दिया। यहां पे हमारे पास में 1 बचा,
जैसे पिछले में बचा था, बराबर 1, जो शून्य के इक्वल नहीं है। शेषफल शून्य नहीं है, अतः x प्लस 1 इसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इस समय चूंकि लाइव क्लासेस नहीं चल रही है, इसलिए हम आप लोगों को उतारने का ज्यादा वक्त नहीं दे रहे हैं। यस, 2.4 और 2.4 का फर्स्ट का एक गुणनखंड है, परंतु सेकंड, थर्ड और फोर्थ का गुणनखंड नहीं है। यानी कि जो चौथा पार्ट आने वाला है उसमें भी ये नहीं वाली बात आने वाली, हमने पहले से उत्तर देख लिए इस बार। ठीक है बच्चों, आइए मान लगाएं। ये चौथे में यहां 3x की घात 3 थी, 3x की घात 3, 3x का स्क्वायर, बाकी मान ऐसे के ऐसे ही है। जब भी माइनस में आए ना बच्चों, तो आपको याद रखना है ब्रैकेट में ही रखने हैं मान। यस, समझिए फोर्थ पार्ट, और ये कॉमन चल जाएगा बच्चों, नीचे की लाइन ऐसे ही चल जाएगी क्योंकि उत्तर हम देख चुके। यस, फोर्थ पार्ट पहले सवाल का 2.4 का सवाल है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 एक्स और प्लस वर्गमूल 2। ठीक है, एक बार क्वेश्चन फिर से चेक कर लीजिए बच्चों। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस अंडर 2 और एक्स प्लस वर्गमूल 2। आइए एक्स बराबर -1 रख रहे हैं, -1 की घात 3 माइनस 1 का स्क्वायर -2 प्लस वर्गमूल 2 और यहां ब्रैकेट में -1। इस तरह से अब हमने क्या किया, समझिए ध्यान से। -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1 और वो इससे गुणा होके बना -1। अब यहां थोड़ा सा संभल के चलना, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, -1 इससे गुणा होके प्लस का 1 बन गया और वो इन दोनों पदों से गुणा होके प्लस का 2 और माइनस का वर्गमूल 2। अरे बच्चों सुनो 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 सुनो, ये भी प्लस का ही आएगा क्योंकि माइनस से गुणा थोड़ी हो रहा है, माइनस माइनस प्लस तो ये हो गया और ये दोनों एज इट इज आ गए, प्लस वर्गमूल 2। तो इन दोनों ने इसको तो कैंसिल कर दिया बच्चों, 2 - 2 और ये दोनों जुड़ के 2 √2 हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गए, बराबर 2 वर्गमूल 2, जो कि शून्य के इक्वल नहीं है। चूंकि शेषफल शून्य नहीं है इसलिए x + 1 एक गुणनखंड नहीं होगा। यही शेषफल प्रमेय कहती है और यही गुणनखंड प्रमेय कहती है। गुणनखंड प्रमेय लगी यहां पे, चूंकि शेषफल 0 नहीं आया इसलिए इसका गुणनखंड नहीं है, ये गुणनखंड प्रमेय लग गई यहां पे। और बच्चों कल यानी कि 28 तारीख को कक्षा 10 जो आप लोगों से जस्ट सीनियर चल रहे थे उनका रिजल्ट था बच्चों, ठीक है ना, और वो बेहतरीन रिजल्ट के साथ में 11th क्लास में पहुंच गए बच्चों। सभी हमारे उन साथियों को पहुंचा देना हमारी बधाई बच्चों आप लोगों को। और सैटेलाइट से पढ़ने वाले कई बच्चों के 100 में से 100 भी आए बच्चों, आप में से कई ऐसे बच्चे आगे आने वाले हमें पता है। आइए सवाल नंबर 2 देखते हैं। गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। देखिए इन चारों पार्ट में हमने केवल x + 1 से चेक किया था, लेकिन सवाल नंबर 2 में हर एक के लिए gx अलग अलग है, हर एक के लिए gx अलग अलग है, तो हमें मान भी अलग अलग लगाने होंगे। कैसे, समझिए, ध्यान दीजिए। हर सवाल के लिए x का मान अलग होगा। यस, फर्स्ट में
px दिया गया है आपको 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, 2x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और gx जो दिया है आप लोगों को gx बराबर x प्लस 1, gx बराबर x प्लस 1। तो पहले हम gx से वही शून्य ज्ञात करेंगे बच्चों। यस, x प्लस 1 बराबर शून्य, तो x बराबर माइनस 1, जैसे हमारा सवाल नंबर 1 में हुआ था। तो यहां p माइनस 1 इसका मान लगाया 2 माइनस 1 की घात 3 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 और माइनस 1। पुनः सुनिए, जहां x का मान रखना है वहां माइनस 1 हमने रख दिया, ये माइनस 1 और ये माइनस 1। तो यहां क्या हुआ, माइनस 1 की घात 3 माइनस 1 वो इससे गुणा होके माइनस 2 बना रहे हैं, और इधर माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर, और माइनस 2 का नहीं बच्चों, माइनस 1 का स्क्वायर, तो वो प्लस का 1 बना। इधर घात है नहीं तो डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, 2 एकम 2 और माइनस 1। इस बार प्लस के 3 हो गए और माइनस के 3 हो गए, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। चूंकि इसका मान हमें शून्य प्राप्त हुआ, चूंकि शेषफल शून्य, डायरेक्ट लिख दीजिए। इसलिए x प्लस 1 एक गुणनखंड होगा। इस तरह से x प्लस 1 एक गुणनखंड होगा। शायद बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर इसको हम फैक्टराइज करें तो आपको जान के खुशी होगी कि उसमें एक गुणनखंड x प्लस 1 होगा। देखो बच्चों, इसी सवाल का एक रूप आपको 5वें सवाल का 4th पार्ट मिलेगा। 5वें का 4th पार्ट, उसमें बस x की जगह पे y है। सवाल की डिजाइन इसी तरह की है। कौन सा? 5वें का 4th पार्ट। यस, और इसी तरह से बच्चों सुनो, जो सेकंड का सेकंड पार्ट है ना, उसमें gx, जो gx दिया है वो हमारे को x प्लस 2 दिया है, x प्लस 2। तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x का मान क्या रखेंगे उस वाले px में? माइनस 2 रखेंगे। अभी जो अंतराल हम करने वाले हैं ना बच्चों, उसमें हम चाहते हैं कि आप स्वयं इसका मान निकाल के देखिए कि शेषफल शून्य है या नहीं है। तो मिलते हैं 1-2 मिनट के अंतराल के बाद।
एक बार पुनः स्वागत है आईसीटी की लाइव क्लासेस में। बच्चों समझ लो, ये था सेकेंड पार्ट, ठीक है। पी एक्स बराबर 2x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। इसमें अगर आप पांचवें का जो फोर्थ पार्ट में बता रहा हूं तो एक गुणनखंड x प्लस 1 यानी कि उसमें y प्लस 1 जरूर मिलेगा, ये मतलब है बच्चों इसका। यस, आइए सवाल नंबर 2 के सेकंड पार्ट को समझें। अगर उसमें भी शेषफल शून्य आ रहा है तो हमारे को एक गुणनखंड उसमें भी मिल जाएगा। देखिए सेकंड पार्ट, पी एक्स हमारे को दिया गया है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये बच्चों x प्लस 1 का क्यूब है, x प्लस 1 की घात 3। तो यहां पे gx हमें दिख रहा है x प्लस 2 शून्य दे ही नहीं सकता, इसकी जगह ही नहीं है। क्योंकि मान लो मैं 8 2 गुणा 2 गुणा 2 होता है तो उसमें 2 के अलावा किसी और का भाग ही नहीं जा सकता। 27 3 गुणा 3 गुणा 3 होता है तो 3 के अलावा किसी का भाग जाएगा ही नहीं। ऐसे ये x प्लस 1 की घात 3 हमारे को नजर आ रहा है, तो x प्लस 2 को तो टच ही नहीं होने देगा ये, यानी कि नहीं छपने वाला है इसमें, ठीक है। यहां पे हम पहले से जगह बना लें नहीं की, और ये x प्लस 2 लिखने में आने वाला है। आइए देखिए जरा, पहले इधर हम इसका शून्य निकालें। x प्लस 2 बराबर 0 यानी कि x बराबर माइनस 2। तो इसमें p माइनस 2, तो माइनस 2 की घात 3 प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस 2 एंड प्लस 1 माइनस 2 का क्यूब प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 प्लस 1। तो माइनस 2 का क्यूब हुआ माइनस 8, माइनस 2 का स्क्वायर 4 4 तिया 12, 3 दूनी 6 माइनस का 6 और प्लस का 1, तो 12 और 1 13 और 8 और 6 14। समझ रहे हैं आप लोग? यहां पे क्या हुआ, जब मैंने बोला आप लोगों को x प्लस 1 का क्यूब होना है, ये x की जगह अगर मैं इसमें माइनस 2 लगा दूंगा तो माइनस 1 का क्यूब बनेगा, यानी कि माइनस 1 हमारे को मिलने वाला है, जो कि शून्य के इक्वल नहीं है। यहां से भी दिख रहा है आप लोगों को, चूंकि शेषफल शून्य नहीं है, इसलिए x प्लस 2 यानी कि gx, आप gx भी लिख सकते हो, एक गुणनखंड नहीं है या नहीं होगा, इस तरह से, ठीक है। और बच्चों सवाल नंबर 2 का तो अभी एक पार्ट और बाकी है। सवाल नंबर जो 3 है वो भी इसी पे आधारित है, उसमें k का मान ज्ञात करना है हमारे को, k का। आइए सेकंड का थर्ड पार्ट अगर तेजी से हम कर पाते हैं तो k का मान निकालने की फुर्सत हमारे पास में रहेगी, लेकिन तीनों मान हम नहीं कर पाएंगे, इतना वक्त आज नहीं है। तो कुछ और एक्स्ट्रा बच्चों, ये सवाल नंबर 4 बहुत कीमती है, लेकिन इसके केवल 4 सवाल ही है इसमें। यस, देखिए पी एक्स बराबर कौन सा पार्ट, थर्ड पार्ट। पी एक्स दिया है आपको x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, और जो gx है वो है x माइनस 3। पुनः देखिए, पी एक्स एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 और gx x माइनस 3। तो gx के लिए शून्य ज्ञात किया, x बराबर आया 3, बस x का मान 3 लगा दीजिए, P 3।
बच्चों हम अकेले नहीं लगाएंगे, आप और हम मिलके मान लगा रहे हैं। आइए, 3 की घात 3 -4, 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, तो 3 का क्यूब 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 चौक 36 और प्लस 3 प्लस 6, तो ये 30 और 6 36, 36 माइनस 36 बराबर 0। शेषफल 0 आ गया, क्योंकि शेषफल 0, इसलिए gx, अब की बार हमने gx लिख दिया। gx अर्थात x माइनस 3 इसका एक गुणनखंड होगा। अच्छा बच्चों, एक बात कहनी थी आप लोगों से, सुनो। ये जो तीसरा सवाल है उसमें तो k का मान ज्ञात करना है। सवाल हमारे को दिया क्या है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो इसमें गुणनखंड आया, सेकंड में नहीं आया था, और फर्स्ट में क्या आया था, यस और नो। क्या आया था बच्चों, यस आया था। तो आंसर शीट में हमने देखा, फर्स्ट में हां, सेकंड में नहीं और थर्ड में हां। अब हम तीसरा सवाल तो अभी आज नहीं ले रहे हैं, लेकिन इसको चेक कर रहे हैं भाग की विधि से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम इसको चेक कर रहे हैं कि भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, समझिए, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस अब हम कर रहे हैं ये इस सवाल से अलग हटके है। हम केवल आपको बताना चाह रहे हैं कि भाग कैसे दिया जाता है और उसके माध्यम से शेषफल 0 कैसे आता है। देखिए, तो भाग देना भी आ जाएगा और शेषफल आप लोगों को पता चल जाएगा कि भाग वाली विधि लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है। यस, gx x माइनस 3 याद रखना है हमारे को। ये जो भी कर रहे हैं वो हम बुक से अलग हटके कर रहे हैं, तो हम इसमें मन से लिख रहे हैं x माइनस 3। हमारा जो gx था इस सवाल में वो था x माइनस 3। कौन से में, दूसरे के थर्ड पार्ट में। आइए आप और हम मिलके भाग की प्रक्रिया को दोहराए। इधर रफ वर्क चलता रहेगा हमारा, एक्स्ट्रा वर्क। पहले पद में पहले पद का भाग दिया जाता है एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स, वो आया एक्स स्क्वायर, वो हमने यहां भागफल की जगह लिखा। भाग तो पहले पद में पहले पद का ही दिया जाता है, लेकिन इनको गुणा दोनों पदों से करेंगे। तो यहां एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 3, तो वो आया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। इन दोनों पदों को यहां से उठा के हमने यहां रखा, तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, चिन्ह बदले, ये प्लस और ये माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया। माइनस 4x स्क्वायर एंड प्लस 3x स्क्वायर, तो क्या बचा, माइनस एक्स स्क्वायर। चाहो तो यहां पे एक लिख भी सकते हो, ये प्लस एक्स और प्लस 6। अब फिर से पहले टर्म में पहले टर्म से हमने डिवाइड किया, तो हमारे को मिला माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, वो गया एक्स टाइम, तो यहां हमने लिखा माइनस एक्स। और अभी अभी माइनस एक्स लिखा, वो इन दोनों पदों से गुणा होगा, एक्स किसका, माइनस का, एक्स माइनस 3 दोनों से गुणा होगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x, उसको इसके नीचे लिखा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x,
साइन चेंज, चिन्ह बदले, यहां आया माइनस का 2x और प्लस 6। अब x का भाग इसमें दिया, इस बार रफ में जाने की जरूरत नहीं है, x से x कटता हुआ हमें दिख रहा है, -2 बार गया, -2 को दोनों से गुणा किया तो -2x प्लस 6, चिन्ह बदले, कट गया, ये भी और ये भी। अब बच्चों सुनो, तो ये तो हुआ x - 3 शेषफल 0 आने से गुणनखंड। तो आप इसमें जो 5वां सवाल है ना, उसमें एक बात और देखेंगे कि x - 3 तो एक गुणनखंड हो गया, x² - x - 2, ये जो त्रिपद वाले हैं इनमें त्रिपदीय गुणनखंड चलेगा। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, 2 एकम 2, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं, द्विपद वाले, द्विघात वाले, द्विघातीय व्यंजक। तो यहां x² - 2x प्लस x - 2। चौथे सवाल में इसी तरह के सवाल मिलेंगे आपको, और 5वें सवाल में जो हम ये समझा रहे हैं वैसे मिलेंगे। तो x - 3 और इधर से x² और -2x में x कॉमन आया, x - 2 प्लस 1 कॉमन आया, x - 2, यानी एक ब्रैकेट में x - 3, एक में x - 2 और तीसरे में x प्लस 1 आया। इसका मतलब अगर हमारे को कोई बोले ना gx, हम ये भी बना सकते हैं x - 3, gx हम x - 2 भी बना सकते थे इस सवाल के लिए, और gx x प्लस 1 भी बना सकते थे। तो जो सवाल बनाने वाले होते हैं ना, ऐसे gx अलग अलग बना के आप लोगों के लिए दे देते हैं कि gx x - 3 के लिए चेक कीजिए, gx x - 2 के लिए चेक कीजिए, और gx x प्लस 1 के लिए कीजिए। है ना बच्चों, ये गुणनखंड हो गए किसके, इसके x³ वाले, x³ - 4x² प्लस x प्लस 6 के। अगर मैं पूरे गुणनखंड पूछ लूं आप लोगों से तो ये गुणनखंड हो गए, ये हमने एक्स्ट्रा लिया बुक से थोड़ा सा हटके। ठीक है, तो ये हमारे आगे के सवालों में थोड़ा सा मददगार होगा। संभवतः यहां तक की चीज आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।